ऑटोकैड ये हमने इंस्टॉल किया है, और इसको इंस्टॉल कैसे करना, इसका जो हम क्लास में डिस्कस के पहले कर चुके थे इंस्टॉलेशन, तो आप वो वीडियो देख लीजिएगा। सो ये आइकन है ऑटोकैड 2021 का, हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। सो ऑटोकैड 2021 ऑटोडेस्क का प्रोडक्ट है। तो जब आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो you'll have this स्क्रीन, ये स्क्रीन आपको मिलेगी। और इनिशियली जो है वो जब आप इसको ओपन करेंगे तो इट विल आस्क फॉर योर आईडी, आपका यूजर आईडी और पासवर्ड पूछेगा। जैसे यहाँ पर ये जो है आई एम लॉग्ड इन, मैं यहाँ पे लॉग्ड इन हूँ। तो ये नीचे कनेक्ट का मैसेज भी आता है कि आई एम कनेक्टेड। सो इट इज कनेक्टेड विद द लाइसेंस, जो ऑटोकैड का लाइसेंस है स्टूडेंट वर्जन, वो कनेक्टेड है। ये इंटरफेस ओपन होगी फर्स्टली, जिसमें हियर इट इज गेट स्टार्टेड। यदि हम फ्रॉम द स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं तो ये स्टार्ट ड्राइंग है, हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो हम स्टार्ट कर सकते हैं। और ये कुछ रिसेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, यदि पहले की कोई फाइल्स ओपन है, या इट विल शो सम फाइल्स आल्सो जो इसके डेटाबेस में है, वो हमें शो करेगा। तो हमें प्रीवियसली हमने जो फाइल बनाई है वो यहाँ पर आ जाती है रिसेंट डॉक्यूमेंट्स, तो उसको ओपन करना है तो हम यहाँ से उस फाइल को ओपन करेंगे। और यदि हमें फ्रेज स्टार्ट करना है तो हम यहाँ से स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पे लर्न है, तो इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है लर्न करने की, वो मैं यहाँ लर्न पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगी। इट विल टेक इट टू द गेटिंग स्टार्टेड वीडियोस, जो कि ऑटोडेस्क के हैं। ये वीडियोस जो है यू कैन वॉच दिस वीडियोस, इसमें क्या क्या नया है। देन क्रिएट, ये हमारी स्क्रीन आ जाएगी क्रिएट, जिसमें हमें ड्राइंग क्रिएट करना है या कोई पहले की ड्राइंग बनी हुई है उसको ओपन करना है। और यहाँ पर नोटिफिकेशंस भी आपको डिस्प्ले होते हैं। सो these are the various notifications। तो हम क्या करते हैं, ये एक सिंबल ए है, और यहाँ नीचे देखें इस स्टार्ट ड्राइंग टेम्पलेट के नीचे यहाँ पे ये जो टेम्पलेट्स हैं, यहाँ पर टेम्पलेट्स हैं। सो अलग अलग टेम्पलेट्स हैं, अलग स्टैंडर्ड इस पर इंडियन जो ISO स्टैंडर्ड है वो, उसके आर्किटेक्चरल इंपीरियल है, आर्किटेक्चरल मैट्रिक टेम्पलेट इज देयर, सिविल इंपीरियल, सिविल मैट्रिक टेम्पलेट, मैन्युफैक्चरिंग टेम्पलेट, ये इस तरह से टेम्पलेट्स अलग अलग। तो यहाँ से हम टेम्पलेट चूज करके भी स्टार्ट हो सकते हैं। और यहाँ नीचे देखेंगे तो ओपन फाइल्स है, देन ओपन अ शीट सेट, गेट मोर टेम्पलेट्स ऑनलाइन। यदि हमें इनके अलावा यहाँ जो टेम्पलेट्स है कोई वो टेम्पलेट्स चाहिए तो ऑनलाइन भी हमें टेम्पलेट्स अवेलेबल है। और कुछ सिंपल सर ये टेम्पलेट्स क्या होते हैं? हाँ सर ये टेम्पलेट्स क्या होते हैं? टेम्पलेट पहले से बनी हुई जैसे शीट होती है ना हमारी ड्राइंग शीट, अलग अलग A3 की है, A4 की है, ऐसे टेम्पलेट्स बनी हुई है अलग अलग, वो होती है टेम्पलेट्स। और यहाँ पर ऊपर की तरफ देखें तो ये रिबन्स हैं, और यहाँ पे होम मेनू, इंसर्ट, एनोटेट, पैरामेट्रिक व्यू, मैनेज, आउटपुट, एडिंस, कोलाबोरेट, एक्सप्रेस टूल्स, और ये तो दिस इज नोन एज रिबन बार। तो अभी हम क्या करते हैं कि स्टार्ट करते हैं ड्राइंग फ्रॉम द स्क्रैच। सो ये हमारी वर्क स्पेस है, ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है। सो दिस इज एक्स एक्सिस, और ये दिस इज वाई एक्सिस है, और ये रिबन बार है। इसमें ये होम टैब, और इस होम टैब में अलग अलग सेक्शंस हैं। दिस इज ड्रॉ सेक्शन, मींस यहाँ पर ये आइकन्स हैं रिलेटेड टू ड्रॉ द ऑब्जेक्ट्स, जो ऑब्जेक्ट्स हमें ड्रॉ करना है वो यहाँ पर है। और इसके बाद में ये जो है दिस इज मॉडिफाई सेक्शन है, कि ऑब्जेक्ट हमने बनाया है उसको कुछ मॉडिफाई करना है, तो ये मॉडिफाई कमांड्स आर देयर, आइकन्स आर देयर यहाँ पे, जो कि उस कमांड को इन्वोक करेंगे। ये एनोटेशन है, जैसे ड्राइंग में हम डायमेंशंस देते हैं, टेक्स्ट प्लेस करना हो हमें तो ये टेक्स्ट आइकन इज देयर, तो ये एनोटेशन सेक्शन कहलाता है। ऑटोकैड में हम लेयर्स भी यूज करते हैं। लेयर्स मींस जो ड्राइंग में हमने पढ़ा है टाइप्स ऑफ लाइंस, कि बाउंड्री लाइन के लिए हमें लाइन अलग लगेगी,
ऑब्जेक्ट की लाइन के लिए अलग, डायमेंशन लाइन के लिए अलग। तो वो जो हम लेयर्स में क्रिएट करते हैं ड्राइंग को, तो वो लेयर्स इस सेक्शन में है। तो लेयर प्रॉपर्टीज आर देयर, नई लेयर को क्रिएट करना, उसका नेमिंग करना, उस लेयर को जो है वो फ्रीज करना, वो अनफ्रीज करना, उस लेयर को लॉक करना, अनलॉक करना, एटसेट्रा, वो यहाँ पर है। देन ब्लॉक, एक ड्राइंग जो है इट कंसिस्ट ऑफ पॉइंट्स, लाइंस और कर्व्स जो है ना। तो वो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, मतलब एक कर्व एक सेक्शन हो गया, पार्ट हो गया, दूसरा जो लाइन है वो एक पार्ट हो गया, थर्ड लाइन, जैसे किसी रेक्टेंगल यदि हमने बनाया है तो उसमें 4 लाइन होगी और जो है वो 4 पॉइंट्स होंगे। तो ये सेपरेट होते हैं, तो उनको हम ब्लॉक में कन्वर्ट कर सकते हैं जितने भी जो है वो। तो जब हम मूव करेंगे तो पूरा का पूरा एक साथ वो ड्राइंग मूव होगी, ब्लॉक के रूप में कन्वर्ट करना। ये प्रॉपर्टीज चेंज करने के लिए, लाइन की प्रॉपर्टीज, सर्कल की प्रॉपर्टीज, तो लेयर की प्रॉपर्टीज, ये वो सेक्शन है। ये ग्रुप्स, ऑब्जेक्ट को हमें ग्रुपिंग करना हो ज्वाइन करने के लिए, जैसे हम पेंट हमने यूज किया हो, या वर्ड, MS वर्ड या MS एक्सेल में हमने कोई ऑब्जेक्ट लिया है, लाइन बनाई है और एक दूसरे 2 लाइन बनाई है, उन दोनों लाइन को हम ग्रुप कर लेते हैं तो साथ में मूव होते हैं। सो दैट इज ग्रुपिंग, यहाँ भी हम कर सकते हैं। ये यूटिलिटीज सेक्शन है जहाँ पे मेजरमेंट हम लेंगे, क्विक मेजरमेंट, डिस्टेंस मेजर करना हो, एरिया मेजर करना हो, रेडियस मेजर करना हो, वॉल्यूम मेजर करना हो, ये तो ये यूटिलिटी सेक्शन में है। 1D पॉइंट, पॉइंट स्टाइल क्या है, ये यूटिलिटी में सेक्शन में। देन ये क्लिपबोर्ड सेक्शन है, कॉपी पेस्ट, कट कॉपी पेस्ट वाला। और ये व्यू सेक्शन है कि फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू, या अलग अलग व्यूज है वो देखने के लिए। सो दिस इज, ये होम टैब के अंदर सेक्शंस हैं। दिस इज अ रिबन, एक रिबन है, टॉप रिबन। और इसके बाद में यहाँ पर ये जो स्पेस है, वर्क स्पेस, यहाँ पर भी टेब्स हैं आपको। दिस इज स्टार्ट टेब, जो कि हम जहां से स्टार्ट किया था, ड्राइंग ओपन की थी, तो ये हमारी ड्राइंग नंबर 1, ड्राइंग 1 स्टार्ट हुई। सो ये ड्राइंग 1 का एरिया है। यहाँ इसके नीचे कमांड बार है, ये कमांड बार। यहाँ पर जो भी हम, या इसमें जो ऑटोकैड में इनपुट जो है, इनपुट मीडियम की, वो इनपुट मीडियम 2 तरह के से, विजुअली है आइकन के थ्रू, और दूसरा है कमांड लाइन के थ्रू। जैसे लाइन यदि हमें ड्रॉ करनी है, सो दिस इज अ लाइन आइकन, ये लाइन आइकन क्रिएट्स स्ट्रेट लाइन सेगमेंट, ये इस तरह से स्ट्रेट लाइन सेगमेंट लाइन बनाए। और कमांड बार में भी हम यहाँ पे लाइन टाइप कर देंगे, LINE या L, तो वो लाइन कमांड इन्वोक हो जाएगी। इट विल आस्क फॉर द पॉइंट्स, कि किस पॉइंट से किस पॉइंट तक हमें लाइन बनानी है, ठीक है। सो दिस इज आवर स्पेस। ये रेड लाइन एक्स एक्सिस और ये ग्रीन लाइन वाई एक्सिस शो कर रही है। सो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये जो है हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम का है। हम 3D जो है, ये एक्स और वाई, जेड एक्सिस देखना हो तो हम यहाँ से जेड एक्सिस भी देख लेंगे। तो अभी हम 2D की बात करेंगे, फिर 3D की बात करेंगे थोड़ा सा, ठीक है। सो अब क्या क्या ऑब्जेक्ट्स हम ड्रॉ कर सकते हैं। सो लेट अस फर्स्ट ड्रॉ लाइन। एक लाइन है दी, हमें ड्रॉ करनी है, तो दिस इज अ ड्रॉ सेक्शन। ये ड्रॉ सेक्शन के अंदर ये ऑब्जेक्ट्स हैं। तो अभी हम कौन सा ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर रहे हैं, लाइन। तो हम यहां से इस लाइन पे क्लिक करेंगे, लाइन वाले आइकन पे हमने क्लिक किया तो कमांड इन्वेक हुई लाइन। ये देखो यहाँ पे कमांड लाइन पे भी देखो, द कमांड गिवन इज लाइन, ये लाइन है। तो इसके बाद में व्हाट ही आर आस्किंग कि स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। तो या तो हम पॉइंट कमांड लाइन के थ्रू इनपुट करा दें यहाँ पे, या ये जो स्पेस है, इस स्पेस में हम पॉइंट सिलेक्ट कर लें। से द पॉइंट सिलेक्टेड इज दिस, यहाँ पे सिलेक्ट किया, दिस इज पॉइंट 1। अब लाइन किस तरफ बनानी है, इस तरफ बनानी है, यहाँ पे बनानी है। सो नाउ वी हैव ऑप्शंस। लाइन की लेंथ, जो कि ये ब्लू पोर्शन में देखें बॉक्स, जो कि डिस्टेंस चेंज कर रहा है, और दूसरा एंगल वाला, ये देखिए एंगल चेंज हो रहा है यहाँ पे। सो वी कैन इंसर्ट हियर, कि हमें 100 mm की लाइन बनाते तो हमने यहाँ पे 100 इंसर्ट किया कीबोर्ड से, और टेप से जो है वो एंगल पे चले गए कि कितने एंगल पे बनानी है 100 mm की लाइन आपको। सो हमने कहा कि 30 डिग्री पे, एंड देन प्रेस इंटर। सो
we have drawn this line. This is a line of 100 mm. यूनिट अभी हमने मतलब यूनिट जो है वो 100 mm बोला है तो इज 100 mm और ठीक है. सो दिस इज अ लाइन ऑफ 100 mm लॉन्ग एंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री. जो एंगल होगा वो एक्स एक्सिस के साथ में है. सो दिस एंगल इज विथ द एक्स एक्सिस और ये इस तरफ से बढ़ता है. दैट इज द एंगल इज मेजर्ड काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ये दिस इज द एंगल. ये ठीक है. एस्केप बटन को प्रेस करेंगे तो कमांड से आप बाहर हो जाएंगे. अब कुछ और इसमें जो है वो हमने ये रिबन और होम टैब सेक्शंस देखे. अब इसके अलावा यहाँ पर देयर इज अ टैब जो कि है डिस्प्ले ड्राइंग ग्रिड. ये जो ग्रिड आप देख रहे हैं पीछे की तरफ, ये जो ग्रिड, दिस इज अ ग्रिड. ये ग्रिड है, ये ग्राफ जैसे दिखता है ना, वैसे ये ग्रिड्स हैं. तो ये ग्रिड ऑन ऑफ कर सकते हैं आप. ये हमने किया तो अभी ग्रिड नहीं दिख रही है, ग्रिड ऑफ हो गई. सो ये ग्रिड ऑफ हो गई. ग्रिड ऑन करना है, सो यहाँ पर हमने क्लिक किया तो ये ग्रिड ऑन हो गई. देन नेक्स्ट ये जो है वो स्नैप मोड. स्नैप मोड ऑन ऑफ. स्नैपिंग मतलब ये जो ग्रिड पे हम मूव कर रहे हैं यहां से लेके यहाँ पर, तो इस स्नैपिंग की यहाँ से आप यहाँ पे मूव करें. तो वो स्नैप ऑन करना हो या ऑफ करना हो तो यहाँ से हम ऑन ऑफ करेंगे. सो दिस इज स्नैप इज ऑन. ये स्नैप ऑन है और स्नैप ऑफ, ये स्नैप ऑफ है. ये मूवमेंट ऑफ कर्सर. ठीक है. दिस इज द आर्थो स्नैप या आर्थो मोड बोलते हैं. और यहाँ पे देखिए साथ में क्या लिखा हुआ है, आर्थो मोड, ब्रैकेट में लिखा F8. तो ये F8 जो है मतलब हमारे कीबोर्ड पे जो फंक्शन कीज होती है F1, F2, F3, F4, F5, F6, ये जो फंक्शन कीज है इनको कहते हैं फंक्शन कीज. ये फंक्शन कीज भी हम ऑटोकैड में यूज करते हैं. ठीक, किस तरह से हम यूज करते हैं. तो ये जो आर्थो मोड है, तो यहाँ पे आर्थो मोड को एक्टिवेट करने के लिए सो F8 की प्रेस करेंगे कीबोर्ड पे, या हम यहाँ से आर्थो मोड सिलेक्ट कर लेंगे. तो जब हम आर्थो मोड सिलेक्ट करेंगे तो विल मूव इन आइदर द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और वर्टिकल डायरेक्शन. ये या तो हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करेंगे या वर्टिकल डायरेक्शन में मूव करेंगे, दैट इज ऑर्थोगोनल डायरेक्शन में. ठीक है. यदि आर्थो मोड ऑन है तो हम ये लाइन ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये वर्टिकल लाइन ये ड्रॉ कर सकते हैं. देखिए ये एंगल, दिस एंगल इज नॉट चेंजिंग. 90 डिग्री जो यहाँ लिखा हुआ है आर्थो मोड में. आर्थो का मतलब होता है 90. सो ये लाइन ड्रॉ की या ये लाइन ड्रॉ की, हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली. तो हमें इस तरह से मूव करना है तो आर्थो मोड हम ऑन रखेंगे. अदरवाइज आप F8 की प्रेस कर दो तो आर्थो मोड ऑफ हो जाएगा. ये आर्थो मोड ऑफ हो गया. ये या यहां से भी हम आर्थो मोड का सिलेक्ट, ये ऑन हो गया, ये ऑफ हो गया. यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं. देन देयर इज अ ऑब्जेक्ट स्नैप. ऑब्जेक्ट स्नैप मोड. सो ऑब्जेक्ट स्नैप मोड मतलब ये जो लाइन है, जैसे हमारा कर्सर यहाँ पर आया तो ये लाइन हाईलाइट हो रही है सिर्फ. जब हम स्नैप मोड ऑन कर लेंगे, है ना, ऑब्जेक्ट स्नैप, तो ऑब्जेक्ट स्नैप मोड में ये ऑब्जेक्ट की जो स्नैपिंग है मतलब उसका एंड पॉइंट, उसका मिड पॉइंट, सेंटर पॉइंट, ज्योमेट्रिक सेंटर, नोड पॉइंट, क्वाड्रेंट, इंटरसेक्शन पॉइंट, पैरेलल, अपरेंट इंटरसेक्शन, नियरेस्ट, टेंजेंट, परपेंडिकुलर, इंसर्शन, ये जो है वो सब शो होंगे उसके ऑब्जेक्ट्स ने. ये F11 कमांड से हम इन्वोक करते हैं. वी यूज F11 कमांड ऑब्जेक्ट स्नैप करने के लिए. तो जैसे हमने यहाँ पे किया, ये है लाइन, और हम इस कमांड में गए कि हमें एक लाइन और बनानी है. तो ये ग्रीन कलर से देखिए, दिस इज, ये जो शो हो रहा अभी, इट इज नियरेस्ट. ये और अब हम शो करा और आए मूव करे और ये यहाँ पर आकर चेंज हो गया स्नैप मोड. सो दिस इज द मिड पॉइंट. ये लाइन का मिड पॉइंट है और ये पॉइंट एनी पॉइंट ऑन द लाइन बता रहा है. जब हम इस लाइन को और मूव करा, हम इस तरफ गए और यहाँ एंड पे आ गए तो एक स्क्वायर बन गया जो कि शो कर रहा है ग्रीन कलर का, ये कि इट इज अ एंड पॉइंट ऑफ लाइन. और इस तरफ भी हम मूव किया तो ये एंड पॉइंट ऑफ लाइन.
तो हमने कहा कि हमें तो मिड पॉइंट से लाइन बनानी, तो हमने यहाँ पर मिड पॉइंट पे ये स्नैपिंग किया, पॉइंट सिलेक्ट किया, तो ये नाउ मिड पॉइंट ऑफ द लाइन इज सिलेक्टेड। तो अब इस लाइन की हमें इस लाइन के रिस्पेक्ट में दूसरी लाइन कैसे बनानी, सो वी कैन ड्रॉ लाइन हियर हियर, और हम यहाँ से परपेंडिकुलर टू दिस लाइन भी बना सकते हैं कि ये जो लाइन बनी है इसके परपेंडिकुलर लाइन, सो इसके परपेंडिकुलर हम लाइन भी बना सकते हैं बाय सिलेक्टिंग अ पॉइंट। सो लाइन को क्रिएट करने के लिए वी हैव लेंथ एंड एंगल और इनिशियल पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे, तब भी हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अब इसको डिलीट करना हो तो यू सिलेक्ट दिस एंड प्रेस डिलीट बटन, जो कीबोर्ड का डिलीट बटन है वो सिलेक्ट कर दो तो लाइन डिलीट हो जाएगी, ठीक है। देन देयर इज पॉलीलाइन कमांड इज देयर। सो अभी जो लाइन कमांड थी और ये पॉलीलाइन कमांड, यदि हम पॉलीलाइन कमांड ले, सो दिस इज कंटिन्यूअस लाइन, ये हमने बनाई, ये क्लोज कर किया, और एक जब हम इस लाइन को सिलेक्ट करते हैं, सो दिस इज अ सिंगल लाइन, ऑल्दो हमने सेक्शंस में बनाई है ये लाइन, बट इट इज अ सिंगल लाइन, सिलेक्ट पूरी लाइन हो रही है। और लाइन कमांड से यदि हम बनाते हैं तो ये यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, ये यहां से यहां तक यदि हमने बनाया, सो वी हैव डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ लाइन, सेगमेंट मिलेंगे हमें लाइन। जैसे ये हमने इसको सिलेक्ट किया तो यही वाला सेगमेंट सिलेक्टेड हुआ, ये वाला सिलेक्ट किया तो ये वाला सिलेक्ट हुआ, इस तरह से हम, जबकि पॉलीलाइन में सेगमेंट कंटिन्यूअस होते हैं, जैसे यहां से हमने स्टार्ट किया था और वहां पे यहाँ पे हमने एंड किया, जब इसको हम सिलेक्ट किया तो इट इज अ कंटिन्यूअस, ये सेगमेंट जॉइंड है इसमें। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अ लाइन एंड अ पॉलीलाइन आल्सो। ये पॉलीलाइन है, हम इसको डिलीट कर सकते हैं, डिलीट बटन प्रेस किया, इसको सिलेक्ट किया, डिलीट बटन, तो हमें यहाँ पे सिलेक्शन हर सेगमेंट का करना पड़ेगा, पर हम चाहते हैं कि एक ही बार में हम इसको इस तरह से सिलेक्ट करें कि ये जितने भी लाइन सेगमेंट हैं सारे सिलेक्ट हो जाएं। तो आप यहां पर कहीं क्लिक करिए और लेफ्ट में और फिर राइट की तरफ आके ये कर दें, तो एक ब्लू कलर का ये देख रहे हैं एक रेक्टेंगल बन रहा है, ये कॉर्नर हमने अपोजिट कॉर्नर सिलेक्ट कर लिया। तो इस रेक्टेंगल के अंदर, इस विंडो के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो सिलेक्ट हो जाएंगे और फिर उनको आप डिलीट कर सकते हो। सिलेक्ट करना हो तो एस्केप बटन, बट आप चाहते हो कि मैं ये सारे सेगमेंट ना सिलेक्ट करूं, मुझे सिर्फ ये सेगमेंट और ये सेगमेंट सिलेक्ट करें, तो आप राइट साइड में पॉइंट क्लिक करें और लेफ्ट में आए, दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पे ग्रीन कलर का बॉक्स बन रहा है और ये जो भी लाइंस हैं, ये लाइन सब डॉट डेस्ड लाइंस हैं, तो इनको आप सिलेक्ट कर लीजिए। सो दिस इज क्रॉस सिलेक्शन, कि इस लाइन को या इस लाइन सेगमेंट को ये जो क्रॉस करेगा विंडो सिलेक्शन, वो सिलेक्ट होंगे। यहां पर इस तरफ से हम बना रहे थे, सॉलिड लाइंस बन रही है, देख लीजिए इस रेक्टेंगल में, और कलर भी इसका जो है वो ब्लू दिया हुआ है। तो यदि हम इसको अभी सिलेक्ट करते हैं तो एक ही सिलेक्ट होगा लाइन सेगमेंट, ये क्यों? क्योंकि ये उस ब्लॉक के अंदर लाई कर रहा है कंप्लीटली, जो इस ब्लॉक के अंदर और बाहर दोनों तरफ लाई कर रहे हैं वो सिलेक्ट नहीं होंगे। जबकि इस तरफ से आप बनाएंगे, राइट से सिलेक्शन विंडो लेंगे ये, तो जहां जहां भी ये क्रॉस होगी वो सिलेक्ट होंगे ऑब्जेक्ट। और फोटो भेजना तो भेज दो, कोई नहीं। सो ये हमने इसको बना के डिलीट किया। सो लाइन कमांड यूज की, एक फोटो पॉलीलाइन यूज की। अब सर्कल, सो दिस आर द कमांड्स फॉर सर्कल। सर्कल हम कितने तरीके से बना सकते हैं? So we can draw circle using center and radius, using center and diameter, using 2 point, 2 point हमें मालूम हो सर्कल के, तो we can also draw the circle, 3 point circle and tangent, tangent, radius means एक सर्कल हमें ड्रॉ करना है, वो सर्कल किसी दो ऑब्जेक्ट को टेंजेंट हो, सो टेंजेंट टू वन ऑब्जेक्ट एंड टेंजेंट टू अदर ऑब्जेक्ट, एंड रेडियस मालूम हो, सो हम वो ड्रॉ कर लेंगे सर्कल। And tangent, tangent, tangent. This is a command. A circle which is tangent to 3 segments, 3 objects. Here.
एग्जांपल देख लो, 0.1, 0.2 और 0.3 जो ग्रीन कलर में शो हो रहा है। सो एक लाइन 1 है और एक दूसरी लाइन और 3 लाइन को टेंजेंट जो है सर्कल। तो दिस इज द कमांड। सो सेंटर रेडियस, हमने सेंटर रेडियस पिक किया कि हमें सेंटर मालूम है और रेडियस मालूम है, तो सेंटर हमने सिलेक्ट किया और देन इसका रेडियस हमने सिलेक्ट किया, रेडियस हमने ये इंटर कर दिया। तो दिस इज द सर्कल, ये सर्कल ड्रा हो गया। देन सेंटर और डायामीटर, तो ये सेंटर सिलेक्ट किया, दिस इज सो दिस इज सेंटर डायामीटर जो है, देन 2 पॉइंट, सो दिस इज 0.1 और दिस इज 0.2, 2 पॉइंट सर्कल। 3 पॉइंट, 0.1, 0.2 and 0.3, 3 point circle. Then a circle which is tangent, tangent and radius. So say the circle isko tangent or isko tangent, and then this is the radius. Yeah. So this is a circle which is tangent to this and this. You can draw also a circle which is tangent to 3 circles. Tangent, tangent, tangent. So tangent to this and tangent to this. तो ये देखो टेंजेंट का स्नेप बता रहा है, टेंजेंट। दिस इज अ सर्कल व्हिच इज टेंजेंट टू दिस 3 सर्कल्स। ये सर्कल ड्राइंग कमांड। Then arc, so these are the various options to draw an arc. So 3 point, if we have 3 point of an arc, we can draw an arc. This is a start, center and end, start, center and angle, start, center, length, ये start, end point और angle, start point, end point और direction, start point, end point और radius, center point, start point और end point, center point, start point और angle, और center point, start point और length और continue. So हम 3 point पहले कर लेंगे, बाकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। So point number 1 is this, दूसरा पॉइंट ये रहा कर्व का, अर्क का, और तीसरा पॉइंट हमने बोला कि ये रहा पॉइंट। So this is a 3 point, 1, 2 and 3, ये 3 point अर्क है। पॉलीगन, so रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के लिए हमने कमांड इन्वोक की, रेक्टेंगल, ये पॉइंट सिलेक्ट किया स्टार्टिंग का, एंड देन हम यहाँ पर या तो इसके अपोजिट डायगोनली पॉइंट चूज कर लें, या ये जो डिस्टेंस है लेंथ की और हाइट की वो चूज करने की। लेंथ की जैसे हमने बोला कि 100/200 का, ये 100 यहाँ पर एंटर किया और टेप बटन किया, तो ये जो दूसरा वाला जो डायमेंशन है उसको करें। सो दिस इज सर्कल 100 mm by 100/200 का रेक्टेंगल। पॉलीगन, सो दिस इज अ पॉलीगन। आपको पेंटागन बनाना है, हेक्सागन बनाना है, या ऑक्टागन बनाना है, हेप्टागन बनाना है, तो सो हियर इनिशियली द 4 पॉइंट आते हैं, ये पॉइंट आप यहाँ पे दे सकते हैं। अभी 4 पॉइंट का पॉलीगन, अब 3 पॉइंट का पॉलीगन बनाना है, तो ये 3 पॉइंट का पॉलीगन। सो चूज पॉइंट 1। सो इन ऑप्शन वेदर यू वांट टू इंस्क्राइब इन अ सर्कल और सर्कमस्क्राइब अबाउट द सर्कल, कैसे पॉलीगन ड्रॉ करना। पॉलीगन कि 2 मेथड्स हैं ड्रॉ करने की, जो हम कन्वेंशनली ड्रॉ करते हैं कि इंस्क्राइब इन अ सर्कल एंड सर्कमस्क्राइब अबाउट द सर्कल। सो इंस्क्राइब इन अ सर्कल सिलेक्ट किया, सो दिस इज द सेंटर पॉइंट, और ये दिस इज इंस्क्राइब इन अ सर्कल। और 3 पॉइंट अब हम यहां पर लेते हैं सिलेक्ट, पॉलीगन, इंटर नंबर ऑफ साइड्स 3, सिलेक्ट किया पॉइंट। ओके, तो हमें नंबर ऑफ साइड्स पहले एंटर करना होगा, अदरवाइज ये क्लिक नहीं करने देगा, ठीक है। सो हमने कहा कि 3 रहने दो, ये 3, देन सिलेक्ट द सेंटर पॉइंट, फिर सर्कमस्क्राइब अबाउट, तो ये सर्कमस्क्राइब,
हेक्सागन बनाना हो या पेंटागन, तो पेंटागन बनाना तो 5 साइड, ये हमने एंटर की। तो इट विल आस्क फॉर द सेंटर। अब इंस्क्राइब या सर्कमस्क्राइब, तो जो भी आप सिलेक्ट करें। सो दिस इज अ पेंटागन, ये पेंटागन हमने रखा। ellipse, so center position and the 2 point, और axis and end point, elliptical arc, तो ये हमने ellipse ये सिलेक्ट किया। दिस इज, तो यहां से ये मेजर एक्सिस, हाफ द मेजर एक्सिस ये, और ऊपर की तरफ पॉइंट सिलेक्ट करेंगे तो ये माइनर एक्सिस का पॉइंट ये सिलेक्ट किया। सो दिस इज द सर्कल, मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस, ये सर्कल, ये इलिप्स हो गया, सॉरी। सो दिस इज द मेजर एक्सिस एंड दिस इज द माइनर एक्सिस। सो ये H ग्रेडियंट और बाउंड्री, ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा। नाउ ये था ड्रॉ कमांड्स, तो कैसे बनाना है हमें। देन देयर इज अ मॉडिफाई। अब हमने कर्व बना लिया है ये, अब इसको जो है हमें मूव करना है, यहां से उठा के यहां ले जाना है। सो मॉडिफाई, वी हैव टू यूज मॉडिफाई कमांड। सो हियर इट इज मूव कमांड, ये हमने सिलेक्ट किया मूव, और नाउ इट इज आस्किंग कि स्पेसिफाई द बेस पॉइंट, मतलब इसको मूव करना है तो कहां से मूव करना है, किस पॉइंट से पकड़ के मूव करना है। तो हमने कहा कि इसका सेंटर पॉइंट, ये सेंटर पॉइंट से मूव करना है, तो ये सेंटर पॉइंट सिलेक्ट किया, कितनी दूरी पर ले जाना है वो डिस्टेंस हम स्पेसिफाई कर देंगे कि इसको इतनी दूरी पर ले जाना है, ये हमने सिलेक्ट किया, तो ये यहां से इतनी दूरी पर हो गया। कॉपी कमांड, अभी ये मूव कमांड थी, कॉपी कमांड, तो कॉपी हमने सिलेक्ट किया, किसको कॉपी करना है, इस कर्व को कॉपी करना है। देन एंटर, किस पॉइंट से पकड़ के कॉपी करना है, तो हमने कहा कि ये सेंटर पॉइंट से पकड़ के कॉपी करना है, तो ये सेंटर पॉइंट से कितनी दूरी, अगेन एक कॉपी करना है, 2 3 4 जितनी भी, तो कमांड में ही रहेंगे। यदि आप एक ही बार कॉपी करना है, आपने इसको यहां से एक बार कॉपी कर लिया, देन एस्केप। रोटेट कमांड, इसको रोटेट करना हो, ये हमने सिलेक्ट किया, ये ऑब्जेक्ट को रोटेट करना है, किस पॉइंट के अबाउट रोटेट करना है, तो आप कोई भी पॉइंट सिलेक्ट कर लो, लेट अस सिलेक्ट द सेंटर पॉइंट, तो हम ये रोटेट कर सकते हैं एलिप्स को ऐसे, तो यू स्पेसिफाई द एंगल, ये एलिप्स ये रोटेट हो जाएगा। मिरर कमांड, मिरर करना हो उसको, इसकी मिरर इमेज बनानी हो, सो विल यूज मिरर कमांड, तो ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, एंटर किया। देन ये पूछ रहा है कि स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट ऑफ द मिरर लाइन, तो मिरर किस लाइन के अबाउट करना है, तो हमने बोला कि मिरर इसको जो है अब एक्स एक्सिस के अबाउट मिरर कर दिए, ये एक्स एक्सिस के अबाउट मिरर। देन हमने एक्स एक्सिस का एक पॉइंट और एक्स एक्सिस का दूसरा पॉइंट सिलेक्ट किया। देन हियर ऑप्शन इज कि इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट, कि आपको सोर्स ऑब्जेक्ट को रखना है या नहीं रखना है। यदि आपको सोर्स ऑब्जेक्ट को रखना है तो यस पे क्लिक करेंगे, और नहीं रखना है तो नो पे क्लिक करेंगे। मतलब नो पे जब क्लिक करेंगे तो ये जो बना हुआ है ये सोर्स ऑब्जेक्ट था, ये डिलीट हो जाएगा, सिर्फ ये रहेगा फाइनल डेस्टिनी ऑब्जेक्ट। तो हमने बोला यस, तो वो डिलीट हो गया। So this is mirror command. Then array command is there, और this is a erase command, यहां से भी हम इन्वोक कर सकते हैं या डिलीट कर लें सिलेक्ट करके। This is array, तो अरे रेक्टेंगुलर अरे, पाथ अरे और सर्कुलर अरे, मतलब एक अरे बनाना है कि जैसे हमने लिया कि सर्कल सर्कल, ये सर्कल ड्रॉ किया है। अब ऐसे सर्कल्स हमें एक ही लाइन में और भी चाहिए यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, इसको अरे ले लेंगे इसका। सो अरे विल यूज दिस अरे, सो दिस इज पाथ अरे,
पाथ एरे सिलेक्ट किया तो ये ऑब्जेक्ट पूछ रहा है, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, इंटर किया तो कमांड इंटर हो गया, देन पाथ, सिलेक्ट पाथ। अब पाथ हमने ड्रॉ नहीं किया है अभी, सो विल सिलेक्ट से दिस पाथ, ये सिलेक्ट किया पाथ। देन उनके बीच की डिस्टेंस कितनी रखनी है, बेस पॉइंट से ये दूसरी डिस्टेंस कितनी रखनी है, तो यू कैन इनपुट द डिस्टेंस या एग्जिट कर दें तो भी अरे से एग्जिट हो जाएंगे। तो सिंस पाथ वो छोटा था तो वो हुआ नहीं, हम बाद में इसको बना लेंगे। टेक्स्ट इंटर करना हो तो सिंगल लाइन टेक्स्ट इज देयर और मल्टी लाइन टेक्स्ट इज देयर। तो सिंगल लाइन टेक्स्ट ये सिलेक्ट किया, ये सिलेक्ट किया। स्पेसिफाई रोटेशन एंगल ऑफ टेक्स्ट, सो रोटेशन एंगल ऑफ टेक्स्ट इज 0। यहां पर आप टाइप कर दें, दिस इज सिंगल लाइन टेक्स्ट। मल्टी लाइन टेक्स्ट, आपको मल्टीपल लाइंस में टेक्स्ट बनाना हो, सो दिस इज द मल्टी लाइन टेक्स्ट। ये कि आपने यहाँ पे ए बी सी डी किया, नेक्स्ट लाइन सिलेक्ट की, सिलेक्ट की, तो यहाँ पर रूलर्स पॉइंट आ जाएंगे। जैसे वर्ड में हम टाइप करते हैं, इट इज सिमिलरली उसी तरह का टाइपिंग होगा। डन। कैप्स लॉक ऑन है, आप करो। बाहर चला गया, ठीक है। सो अभी हम ड्रा कमांड और मॉडिफाई कमांड और ये टेक्स्ट इतना यूज करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट जब नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट टाइम पे मैं ऑटोकैड का आपको लूंगा तो हम कुछ ऑब्जेक्ट्स इन कमांड्स को और यूज करेंगे। तब तक आप एक काम करिएगा कि जो जितनी कमांड्स मैंने आपको बताई है आप उनको एक्सप्लोर करिएगा। फिर हम ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन जो हमने बनाए थे ऑब्जेक्ट के, जिसमें फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू, उसको हम ड्रा करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मुझे एक देखो मैं मेल कर रहा हूँ।